अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सेलू तहसील ऑफिस में हमने तहसीलदार साहब के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दिया SDPI सेलू की जानिब से, जो इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग जारी है और इज़राइल जिस तरह से फ़लस्तीन के अंदर एक दहशतगर्दाना हमले कर रहा है, बमबारी कर रहा है। 18 मार्च को इज़राइल ने जो हमला किया, जिसके अंदर 400 लोग हलाक हो चुके हैं और जो है 560 लोग ज़ख्मी है और इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ है। ये एक तरह का जेनोसाइड है जो इज़राइल फ़लस्तीन के अंदर कर रहा है। ये टेररिज्म है इज़राइल का। हम इसकी सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं, इसको कंडम करते हैं। इज़राइल जिस तरह से हमले कर रहा है, ये हमले करना उसका जो तो ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। और जो 19 जनवरी 2025 को इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ था सीज़ फायर का, तो इज़राइल इस वक्त हमले करके फ़लस्तीन के ऊपर सीज़ फायर के जो है एग्रीमेंट को ख़त्म कर रहा है। हम इसकी सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज़राइल के ख़िलाफ़ जो तो स्ट्रांगली अपनी एक आवाज़ को बुलंद करे और जो है इसका सख्त जो है तरीक़े के ऊपर कंडम करे इज़राइल के इस अटैक को, इज़राइल के इस जो तो दहशतगर्दी को। और दूसरी हमारी रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट से ये है कि फ़लस्तीन के अंदर जहाँ जो बेकसूर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और लेडीज़ जो मौत के घाट उतर रहे हैं और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट फ़लस्तीन के लिए जो कुछ इंसानी ज़रूरियात की खातिर जो चीज़ें ज़रूरी है वहाँ पर पहुँचाए, जैसे खुराक है, ग़िज़ाई है और दवाइयाँ हैं। इसी तरह से यूनाइटेड नेशन के ज़रिए से और जो है तो अक़वाम मुत्तहिदा में इंडियन गवर्नमेंट अपनी जो मजबूत आवाज़ उठाए जो है इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हिमायत के अंदर। हम ये डिमांड करते हैं, जिस तरह से हमारा साबिक़ा रविश हमारे इंडिया की ये है कि इंडिया हमेशा भारत फ़लस्तीन के साथ में खड़ा रहा और इंडिया का स्टैंड हमेशा भारत के साथ, फ़लस्तीन के साथ में क्लियर है कि फ़लस्तीन मजलूम है और मजलूमों की हिमायत के अंदर इंडिया हमेशा खड़ा रहा है। इसी तरह से हम इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी इस रविश को बाकी रखें और फ़लस्तीन का साथ दें और फ़लस्तीन